नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय अग्रवाल और मैं बरगढ़ से हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी सामाजिक संस्थाओं का जो निस्वार्थ भाव से दिन रात लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं। दोस्तों, जब कभी भी कोई सामाजिक संस्था किसी को अटेंडेंट या उसके पेशेंट को कभी ऑक्सीजन मुहैया कराती है, तो उससे पहले उसको सब जानकारी दे देती है कि कैसे आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे यूज़ करना है और कैसे पेशेंट को आपको ऑक्सीजन देना है। फिर भी लोग घर ले जाकर कुछ गलतियां करते हैं और वो इसको ठीक ढंग से फिट नहीं कर पाते। तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों की समस्या को दूर करूं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जब भी आप कभी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाएं तो आप इन 5 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको ये 5 चीज़ें मिली हैं या नहीं। सबसे पहले है दोस्तों एक ऑक्सीजन सिलेंडर की। आप ये सुनिश्चित करें कि आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है। फिर आपको ये सुनिश्चित करें कि आपको एक रेगुलेटर, जिसमें कि एक प्रेशर गज होता है, एक कंट्रोलर नॉब होता है, एक फ्लो मीटर होता है और एक ह्यूमिडिफायर होता है, ये आपको मिला है या नहीं, ये आप सुनिश्चित करें। तीसरे नंबर पर आप ये सुनिश्चित करें कि आपको एक इस प्रकार का पाना, जिससे कि हम इसका रेगुलेटर को अच्छी तरीके से इसमें टाइट कर पाएँ, ऑक्सीजन सिलेंडर में टाइट कर पाएँ, उसके लिए हमको एक पाना की आवश्यकता होती है। चौथे नंबर पर हमको आवश्यकता होती है एक इस प्रकार के की जिसकी सहायता से हम ऑक्सीजन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अंत में हमको एक आवश्यकता होती है इस प्रकार के एक पाइप की, जिसका एक सिरा इस प्रकार होता है और दूसरा सिरा इस प्रकार। यह सिरा हम ऑक्सीजन सिलेंडर से लगाते हैं और इसको हम जिस मरीज के नाक पर लगाते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें मिल गई हैं तो ठीक है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं तो आप यह वो संस्था से मांग सकते हैं, और या उनके पास नहीं हो तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक होल बना हुआ है। उसमें आपको यह जो आप जो ऑक्सीजन का जो मीटर है, ऑक्सीमीटर जो लाया है आपने, इसको आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते हुए हाथों से अच्छी तरीके से इसको फिट करना है। फिट करने टाइम आप यह सुनिश्चित रखें कि आपका यह जो मीटर हो ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और यह टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और ये पूरा सीधा ऐसे एक हाथ से पकड़ें और दूसरे हाथ से इसको अच्छी तरीके से टाइट करें। जब यह पूरी तरह से टाइट हो जाए, फिर आप इसको यह स्पेनर की मदद से इसको पूरा टाइट कर लें। अब यह पूरा टाइट हो चुका है, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन का लीकेज ना हो, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन का लीकेज ना हो। अब आपको करना क्या है, आप अभी देखिए यहाँ पर आपको एक ह्यूमिडिफायर है, इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और इसको खोलना है। अब जब ये खुल गया, इसको साफ कर लेना है अच्छी से। और फिर इसमें देखिए एक लेवल दिया गया है, मिनिमम और मैक्सिमम। आपको इस बीच में आपको डिस्टिल्ड वाटर, मेडिकेटेड डिस्टिल्ड वाटर भरना है। अगर आपके पास मेडिकेटेड डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो आपके घर में जो साफ पानी आपने जो पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसको आपको भरना है। तो चलिए इसको भरते हैं। मैंने इसको भर दिया है। अब इसको वापस से यहाँ पर लगा के टाइट कर देना है। इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसको टाइट कर देना है। अब आपका ये काम खत्म। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको इस मीटर की सहायता से इस की सहायता से जस्ट थोड़ा सा इसको ओपन करना है। जैसे देखिए, जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, ये ऑक्सीजन लेवल 0 से सीधा जितना इसका में ऑक्सीजन होगा उतना दूर तक आ जाएगा। अभी यह 125 पॉइंट में है। इसका मतलब है इस टंकी में अभी ऑक्सीजन पूरा फुल है। अभी आपको इस पाइप को
जो आप पाइप आपके पास था उसको यहाँ पर जो एक तो नज़ल दिया गया है वो नज़ल में अच्छी तरीके से लगा देना है। ये नज़ल में लगाने के बाद उसका जो दूसरा सिरा है, ये जो दूसरा सिरा है, इसको पेशेंट के नाक पर अच्छी तरीके से इस प्रकार लगा देना है। अभी आपको यहाँ पर जो ये जो कंट्रोलर नॉब है, इसकी सहायता से पेशेंट को कितना आपको ऑक्सीजन देना है, आप इसकी सहायता से वो करके आप ऑक्सीजन दे सकते हैं। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बॉल होगा जो कि इसको खोलने के साथ बढ़ते जाएगा। आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कितना परिमाण में आपको आपके पेशेंट को ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट है और किस हिसाब से आपको देना है। देखिए जैसे मैंने चालू किया, यहाँ पर ये बबल आना चालू हो गया और यहाँ पर एक जो बल्ब है वो थोड़ा ऊपर उठना चालू हो गया। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा यह दूसरे पॉइंट पर जाते जाएगा। तो यह आपके डॉक्टर के निर्देश अनुसार आपको उतना में ही रखना है जितना आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो या जितना आपने टेक्नीशियन ने आपको बताया हो, उसके हिसाब से आपको इसको लेवल को रखना है और लेवल को रख कर इसको आपको ऑक्सीजन को लगाए रखना है। अगर आप घंटा 2 घंटा लगाने के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ समय के लिए ऑक्सीजन को बंद करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप ये अभी मान लीजिए ऑक्सीजन चालू है, ये आपको ऑक्सीजन चालू है। अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन कुछ समय के लिए बंद करना है तो आप सबसे पहले ये जो नॉब है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमा के इसको बंद कर देंगे। देखिए बबल्स बनने बंद हो गए हैं और वह जो बॉल था वो पूरे नीचे आ चुका है। अब आप पेशेंट के मुंह से पाइप को निकाल कर साइड में रख देंगे। फिर आपको लगता है कि घंटे 2 घंटे बाद या कुछ समय बाद आपको फिर से लगा कि आपको पेशेंट को फिर से ऑक्सीजन की देने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको फिर से यह जो पाइप का जो सिरा है, ये जो सिरा है, इसको पेशेंट के नाक पर लगा देना है और फिर से इसको यहाँ से चालू कर देना है। देखिए मैं फिर से चालू कर रहा हूँ और फिर से बबल्स बनना चालू हो गया और ये फिर से अपना बॉल ऊपर आ चुका है। आप इसको फिर से पेशेंट को दे सकते हैं। अगर जब आपको लगे कि यह जो मीटर का जो ये मीटर है यह धीरे धीरे कम होते जीरो के पास आ गया है और आपको लगता है कि पेशेंट को फिर से एक तो सिलेंडर की आवश्यकता होगी और आपको यह सिलेंडर बदलना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। अभी तो आप ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, अब सबसे पहले आप इस नॉब को पूरी तरह बंद कर दें। देखिए नॉब पूरी तरह बंद हो गया, अब यहाँ बबल बनने बंद हो गए। फिर आप ये जो नजल आपने जो खोला था इसको भी पूरी तरह बंद कर दें। ये भी मैंने पूरी तरह बंद कर दिया। अब यह पूरी तरह बंद हो चुका है। अब मुझे इसको इसकी सहायता से खोल देना है। ये मैंने खोल दिया। अब देखिए इसको मैं पूरी तरीके से खोल दूंगा। इसको मैंने पूरा खोल दिया। अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने को हटा देना है, फिर जो नया सिलेंडर लाना है उसको लगा देना है। फिर उसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, फिर आपको उसी प्रकार इसको फिर से लगा देना है। फिर इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। इसको अच्छी तरीके से फिर से आपको टाइट कर देना है और फिर वो जो नया सिलेंडर, देखिए अभी ये पॉइंट 0 में आ चुका है, ये 0 में है। और फिर जैसे ही आप इसको खोलेंगे, देखिए ये फिर आपको वहां तक पहुंच जाएगा जितना आपका ऑक्सीजन है। देखिए ये फिर आपका ऊपर तक पहुंच गया। फिर आपका नया सिलेंडर बदल चुका है। अब फिर आप इसको धीरे धीरे करके इस प्रकार फिर ऑक्सीजन पे चालू कर दें। देखिए बबल बनना चालू हो गया है और ऑक्सीजन फिर से आना चालू हो गया है। तो जब आपको अगर कुछ समय के लिए अगर बंद करना है तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये बंद हो गया, कुछ समय के लिए आपको बंद कर दिए। फिर आपको जरूरत पड़ने पर फिर आप उसको चालू कर देंगे। और आपको अगर परमानेंटली बंद करना है तो आपको ये यहाँ से आपको और इस प्रकार बंद कर देना है। इसको यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है और ये पूरी तरह से बंद हो गया और आप इसको साइड में रख देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो कुछ उपयोगी, आपको कुछ थोड़ा बहुत उपयोगी होगा। और इसके अलावा आप यह सब जो भी इसका यूज करेंगे
वो किसी टेक्नीशियन या आपके डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको दी है। आशा करता हूँ कि यह आपको कुछ हद तक काम आएंगे। धन्यवाद।